पंचायत चुनाव पर अभी भी संशय बरकरार है। मामला अब हाईकोर्ट में विचाराधीन है और अगली सुनवाई तक कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी है। वहीं पंचायत चुनाव में कई बिंदुओं को लेकर कांग्रेस भी आपत्ति जता रही है। तो वहीं कांग्रेस में चल रही राजनीतिक उठापटक जैसे कई विषयों को लेकर जनता टीवी के संवाददाता अरुण सैनी ने नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड कांग्रेस यशपाल आर्य से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, ये सुनिए। प्रदेश में पंचायत चुनाव पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि अब आगे का निर्णय क्या रहता है उस पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कई मुद्दों को लेकर, विषयों को लेकर के। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। सर, पहला सवाल तो यही है कि पंचायत चुनाव का शंखनाद हुआ, लेकिन अब हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने के चलते जो है हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दिया, स्टे लगा दिया है। किस तरीके से सर अब देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो पंचायत राज की संवैधानिक अवधारणा है उसको खत्म करने की, उसको नष्ट करने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है और आरक्षण को शून्य कर दिया गया। ये पंचायत राज की जो मूल अवधारणा है आरक्षण, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने शून्य कर दिया है। यह जो पंचायत राज से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं उन्होंने इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल की और आज माननीय उच्च न्यायालय ने चुनाव को स्थगित करने का निर्देश दिए हैं। जो अभी कल भी बैठक हुई थी पंचायत चुनाव को लेकर, सभी की अगर देखा जाए, आपने भी कहा, कई अन्य नेताओं ने भी कहा, प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत जी ने भी कहा कि सरकार जो है महाराष्ट्र का मॉडल अपनाना चाहती है, जो है 2 चरणों में चुनाव कराकर। तो 2 चरणों में अगर ये चुनाव हो रहे हैं तो फिर इससे मतलब क्या डर है? क्या कांग्रेस डर रही है? क्या मॉडल है महाराष्ट्र का जो अपनाना सरकार चाह रही है? ये देखिए, ये छोटा प्रदेश है। हरिद्वार जनपद में पहले चुनाव हो चुका है, पंचायती चुनाव हो चुके हैं, नगर निकाय के चुनाव हो चुके हैं और 12 जनपद। सरकार एक साथ चुनाव करने से क्यों कतरा रही है? इनकी नीयत साफ नहीं है। ये चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि इन्होंने नगर निकाय क्षेत्र के जो मतदाताओं ने वोट किया नगर पंचायतों के चुनाव में, उनको ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज कर दिए गए हैं। ये इन प्रकार पंचायती राज चुनाव में वो हथियाना चाहते हैं। पंचायती चुनाव को कब्जा करना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं। हमें इस बात की आशंका नहीं, ये सच्चाई है। इसलिए हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और हमें चाहे इसके लिए संघर्ष करना पड़े, हमें धरने देने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, हमें चुनाव के दौरान अपने मतदाता, हमने जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी हम सचेत करेंगे, साथियों को सचेत करेंगे कि इस तरह की गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी करेगी, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इस बात के हमने निर्देश भी दिए हैं। सर, अभी दिल्ली में भी कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद रहे। वहां ये चर्चाएं हुई कि भाई अनुशासन में रहना है, किसी को किसी इस तरीके का बयान नहीं देना जिससे कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। लेकिन जैसे ही दिल्ली से तमाम नेता लौटे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, जैसे पता नहीं कि जन्मों के कोई दुश्मनी हो, इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर। इसे कितना सही आप मानते हैं? देखिए, पार्टी में अनुशासन होना बहुत आवश्यक है और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस मामले में बहुत गंभीर भी है और गंभीर होना भी चाहिए। जो भी हमारे मनमुटाव है या कहीं पर हमारी आंतरिक मतभेद है उसको सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं करना चाहिए। पार्टी का फोरम है, पार्टी की प्लेटफॉर्म है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, हमारी प्रभारी है, हमारी सह प्रभारी जी हैं, उन तक अपनी बात को कहना चाहिए, न कि खुलेआम सार्वजनिक मंच से मीडिया के सामने उसको हम पेश करें, बयानबाजी करें। ये पार्टी के लिए अनुचित भी है, घातक भी है और हमें अनुशासित रहकर
पार्टी के लिए काम करना चाहिए। सर, किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ और कांग्रेस के किसान के प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाडी, उन दोनों में भी काफी बयानबाजी हो रही है। उन्होंने कि विधायक जी ने कहा कि जो है 2011 में जो दंगे हुए उनमें हरेंद्र सिंह लाडी का नाम है। उन्होंने कहा कि दो चुनाव करवाने का काम इन्होंने कांग्रेस को किया। तो ये जो अंतर्द्वंद बीच में चल रहा है, इसे कितना सही मानते हैं? क्या नुकसान कांग्रेस को इससे नहीं हो रहा है? देखिए, ये पार्टी का हमारे आंतरिक मामला है और जैसा मैंने कहा कि हमें अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है, अनुशासित होना चाहिए, अनुशासित होकर आचरण भी करना चाहिए। और जो भी इस तरह के प्रकरण हैं पार्टी के संज्ञान में होते हैं। मैंने कहा ना कि हमारे प्रभारी हैं, शैलजा जी हमारी प्रभारी इंचार्ज हैं, हमारी सह प्रभारी सुरेश शर्मा जी हैं, हमारे प्रगट सिंह जी हैं। अगर कहीं किसी तरह के कोई आपस में कोई मतभेद है, मनमुटाव है, कोई आंतरिक द्वंद्व है, उसके लिए पार्टी फोरम है। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ कि हम सर्व रूप से बयानबाजी करें और कांग्रेस को कमजोर करें, एक दूसरे पर कीचड़ उछालें, ये उचित नहीं है। सर, उन्होंने ये भी कहा बेहड़ जी ने कि कांग्रेस की लीडरशिप ने मैं वर्तमान विधायक हूँ लेकिन इस पर कोई बोला नहीं है, जो मेरे पर आरोप लग रहे हैं। ये पार्टी की तरफ से सभी को निर्देश दिए गए हैं। हमारी जो बैठक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक दिल्ली में भी संपन्न हुई है, उसमें हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय खड़गे साहब थे, हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी थे। उसमें हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय वेणुगोपाल जी थे, आदरणीय शैलजा जी थी, हमारे सह प्रभारी सुरेश शर्मा जी थे, सभी वरिष्ठ नेता थे। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पार्टी बयानबाजी से बचे और कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं है। और इस तरह से अगर कहीं बयानबाजी लगातार जारी रहेगी तो पार्टी कड़ा एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी। सर, वो 2016 में हालांकि कांग्रेस में फूट हुई थी, बड़ी फूट, लेकिन 2022 के बाद से अगर देखा जाए तो कांग्रेस में एक भगदड़ सी मची है। जो कई वरिष्ठ नेता, कई पार्टी के पदाधिकारी पार्टी को छोड़कर गए और देखा जाए तो जो 13 प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उतारे थे, वो उम्मीदवार भाजपा में चले गए, ज्यादातर अल्मोड़ा और हरिद्वार में। कुछ ऐसे भी हैं जो हरीश रावत जी के करीबी हैं। मेरी जानकारी जो आप कह रहे हैं, कहा कि अल्मोड़ा में काफी लोग पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। मेरे से ज्ञान में ऐसा मामला नहीं है। हाँ, कुछ गढ़वाल में कुछ स्थिति बनी है कि कुछ हमारे कांग्रेस के जो साथी थे वो दूसरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, लेकिन पार्टी ने इसका संज्ञान भी लिया है और निश्चित रूप से हम उसकी जो कमी है, जो हमारे शून्यता पैदा कहीं हुई है, उसको हम पूरा करेंगे, मिलकर करेंगे। पार्टी तो का नेतृत्व इस मामले में बहुत गंभीर भी है और जिस तरह के जो लोगों ने पार्टी से बगावत की है, पार्टी छोड़ के गए हैं, लेकिन उनके रिक्त स्थान को हम लोग पूरा करेंगे। और हमारे पास आज भी कांग्रेस में एक मजबूत, प्रभावशाली, जिनका क्षेत्र में प्रभाव है, असर है, समर्पित है पार्टी के लिए, उनको आगे लाने का काम करेंगे। साथ कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी और साफ तौर पर तमाम विषयों को लेकर हमने इनसे चर्चा की और सभी मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात रखी। अपने सहयोगी रोहित कुमार के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी उत्तराखंड।